संगमरमर की मूर्ति है, एक पत्थर की मूर्ति है और उसके पिछले पांव के अंदर, दाएं पांव के अंदर एक घाव है पत्थर के अंदर। जिस दिन वो घाव भर जाएगा उस दिन कल्कि महाराज पैदा हो जाएंगे। तो सिर्फ 432 वर्ष बचे हैं, जिसकी संध्या काल शुरू हो चुका है। यानी कि अब ऐसी स्थिति है कि जहां पर कलयुग जो है खत्म होने की ओर है। जो कल्कि अवतरण होगा वो जयपुर में होगा, क्योंकि यहाँ की जो वास्तु, यहाँ का जो ज्योतिष, यहाँ की विशेषताएं। कल्कि जी का अवतरण होगा, वो घोड़ा जीवित होगा, अपने पंख फैलाएगा और वो मंदिर की प्रदक्षिणा करके कल्कि जी के सम्मुख उपस्थित होगा। ये ऐसा ज्योतिष का विश्वास है, ऐसी कालगणनाओं का आधार जब बन रहा है। वो वर्तमान की तुलना के अंदर थोड़ा सा कम भरा हुआ था। हम कह सकते हैं कि गांव वो भर रहा है। दोस्तों, एक कहानी जो सवाल उठाती है, क्या हम उस अंत की ओर बढ़ रहे हैं जिसका जिक्र हमारे पुराणों में हजारों साल पहले हो चुका है। कहा गया है कि जब पाप धरती को निगल लेगा, जब समय अपनी अंतिम सांस लेगा, तब कल्कि भगवान का अवतार होगा और वो सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे। लेकिन क्या वो समय अब करीब है? क्या कलयुग का अंत महज 432 साल दूर है? और क्या जयपुर का एक रहस्यमय मंदिर बहुत बड़ा राज छिपाए है? कैसे एक सफेद घोड़े का घाव हर दिन बड़ा हो रहा है? और जब ये पूरी तरह बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? पूरा रहस्य आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां समय की गुत्थियां सुलझेंगी और रहस्यों के पर्दे उठेंगे। समय वो पहेली जिसे ना विज्ञान पूरी तरह समझ पाया, ना ही दर्शन, लेकिन हमारी सनातन परंपरा ने समय को 4 युगों में बांटा: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और हमारा युग यानी कलयुग। लेकिन सवाल ये है, क्या ये युग खत्म होने की कगार पर है? और अगर हाँ, तो क्या भगवान कल्कि इस अंत के साक्षी होंगे? आइए इस रहस्य की शुरुआत करते हैं जयपुर के उस मंदिर से जो धरती पर अपने आप में अनोखा है। जयपुर का रहस्यमयी कल्कि मंदिर। जयपुर, गुलाबी शहर की ये गलियां, ये किले और ये महल सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं सुनाते। यहां की हवा में बसता है एक रहस्य जो समय को मात देता है, और इस रहस्य का केंद्र है कल्कि मंदिर। करीब 300 साल पुराना ये मंदिर धरती पर भगवान कल्कि का पहला और सबसे रहस्यमयी ठिकाना है। यहाँ पूजा तब शुरू हुई जब उनका अवतार अभी बाकी है। गर्भगृह में मूर्ति, मंत्रों की गूंज और पुजारियों की श्रद्धा, मानो समय यहाँ ठहर गया हो। लेकिन सवाल ये है कि जयपुर में ही क्यों? क्या है इस शहर और कलयुग के अंत के बीच का वो गहरा रिश्ता? इतिहास के पन्ने हमें 18वीं शताब्दी में ले जाते हैं। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ कराया। देश के कोने कोने से ज्योतिषाचार्य और विद्वान यहां जुटे। यज्ञ की समाप्ति पर मारवाड़ के विद्वान श्याम पांडे ने एक भविष्यवाणी की। यही वो पवित्र भूमि है जहां भगवान कल्कि अवतरित होंगे। इस भविष्यवाणी ने जयपुर को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक काल गणना का केंद्र बना दिया। कल्कि पुराण के हिसाब से जो कल्कि के अवतरण की जो चीज़ें हैं, अगर उनको हम देखें तो वो सामंजस्य जो बनता है वो जयपुर के हिसाब से बनता है। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि यूपी के अंदर, एक संबल देश के अंदर विष्णु जैसा पंडित के यहाँ पे कल्कि अवतार होगा। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि चंबल नदी के किनारे के ऊपर 80 मील दूर एक नगर के अंदर, जिसका नाम जय होगा, उसके अंदर कल्कि मंदिर होगा। जयपुर उसी नगर का नाम है और यहाँ पर सन 1734 के अंदर एक कल्कि मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जो सवाई जयसिंह जी ने ये मान के चलिए कि पूरे विश्व के अंदर उस जैसा मंदिर कोई नहीं। महाभारत काल में अश्वमेध यज्ञ का जिक्र मिलता है। आधुनिक काल में पहला अश्वमेध सवाई जयसिंह ने कराया।
बड़े बड़े विद्वानों ने हिस्सा लिया और भविष्यवाणी की कि यही वो जगह है जहां कल्कि अवतार होगा। इसलिए जयसागर झील, जयगढ़ जिला और जयनगर, आज का जयपुर, ज्योतिषीय गणना के आधार पर बसाया गया। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है इसके एक गुप्त कक्ष में। एक ऐसा कक्ष जहां समय मानो रुक सा गया है। वहां खड़ा है एक सफेद घोड़ा, संगमरमर से तराशा हुआ, लेकिन इतना जीवंत कि लगता है वो अभी दौड़ पड़ेगा। इसका नाम है देवदत्त, वही घोड़ा जो पुराणों में भगवान कल्कि का वाहन बताया गया है। लेकिन इस घोड़े में एक ऐसा रहस्य है जो रोंगटे खड़े कर देता है। इसके पीछे बाएं पैर में एक घाव का निशान जो धीरे धीरे भर रहा है। पुजारी बताते हैं कि ये घाव पहले बड़ा था और अब छोटा हो रहा है। क्या ये संकेत है कि कलयुग का अंत करीब आ चुका है? उस मूर्ति में खास बात यह है कि वो जो संगमरमर की मूर्ति है, एक पत्थर की मूर्ति है और उसके पिछले पांव के अंदर, दाएं पांव के अंदर एक घाव है पत्थर के अंदर। ऐसी मान्यता है, जयपुर की लोक मान्यता है कि जिस दिन वो घाव भर जाएगा उस दिन कल्कि महाराज पैदा हो जाएंगे। 120 साल पुरानी तस्वीरें इस दावे को और मजबूत करती हैं। तस्वीर में घाव आज की तुलना में कहीं बड़ा है। मान्यता है कि जब ये घाव पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब भगवान कल्कि धरती पर प्रकट होंगे और एक नई सृष्टि की शुरुआत होगी। लेकिन क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्योंकि यहाँ की जो वास्तु, यहाँ का जो ज्योतिष, यहाँ की विशेषताएं एक एक करके गणनाओं के आधार पर कोई न कोई एक विशेष हमें वो देती हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कुछ तो घट रहा है। ये घाव कोई अंधविश्वास नहीं, ये प्रकृति की एक प्रक्रिया है। कार्बन डेटिंग और ज्योतिषीय गणनाएं बताती हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तब ऐसे संकेत दिखाई देंगे।